वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः सद्गुरुभ्यो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मा हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं कृतं महि सत्यं परं प्रगटय। सभी को वंदन, नमस्कार, नमस्ते। I go to each and everyone in this universe, each and everything in universe. आज मैं आप सबके समक्ष इस वीडियो के द्वारा महाकुंभ के बारे में जो मैं जानता हूँ और जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मैंने पढ़ के उसको समझने की कोशिश की है, उसको अपनाने की कोशिश की है, जिससे मेरे अंदर एक बदलाव आया है, उस बारे में आप सभी को कुछ कहना चाहता हूँ। और महाकुंभ के बारे में इसलिए क्योंकि आज अभी इस समय ये 3 महीने तक जब महाशिवरात्रि का स्नान होगा तब तक, या होलिका तक उसका स्नान होगा, जिसे 5 शाही स्नान कहते हैं। तो होली के दिन भी शाही स्नान होगा, महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। तो मेरा यह कहना है, सबसे पहले तो हम महाकुंभ और महाकुंभ मेले को दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो महाकुंभ कब होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो होता ही क्यों है। तो आज भारत को हम सनातन धर्म की एक जगह मानते हैं। और महाकुंभ एक सनातन चली आई हुई प्रक्रिया है। सनातन मतलब कि जब से ये तारे है, क्योंकि ज्योतिष में महाकुंभ ज्योतिष के दृष्टिकोण से गुरु जब एक राशि में आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुरु अभी शायद वृषभ राशि में है, वक्र होके शायद मेष राशि में गया होगा। और वो जो 3 महीने का पीरियड है उसको हम महाकुंभ कहते हैं, जो प्रयागराज में होगा। फिर जब वो सिंहस्थ कुंभ आएगा तब वो अलग जगह पर होगा। जब गुरु खुद के घर में आएगा तब अपनी, तो ये कुल मिलाकर 4 जगहों पर होता है, जिसमें से एक अभी जो प्रयागराज चल रहा है वह है, एक हरिद्वार में होता है, एक नासिक में होता है और एक महाकालेश्वर में होता है। तो इन जगहों पर महाकुंभ होता है। महाकुंभ का मेला होता है। तो सही में महाकुंभ क्या है? कुंभ यानी कि घड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में कुंभ का उल्लेख नहीं है, लेकिन वेदों में ऐसे मंत्रों का उल्लेख है जहाँ पर इस शरीर को घट कहा गया है। घट यानी कि घड़ा। और इस ब्रह्मांड को या इस परमात्मा को महाघट कहा गया है। तो महाकुंभ यानी यह घट उस महाघट से कैसे मिले। तो ये अमृत नहीं है, ये जो घट है, ये जो शरीर है, ये अमृत नहीं है। वो जो परमात्मा है वो परम अमृत है। तो कुंभ मेले में अमृत मंथन होता है। मंथन करके अमृत को निकाला जाता है। जैसे हम दही को मथानी से मथते हैं, मक्खन निकालते हैं और उस मक्खन में से अमृत यानी कि घी बनता है।
वैसे ही जब भी पहला महाकुंभ हुआ था, जो देवता और दैत्यों के बीच हुआ था, दीति के पुत्र और अदिति के पुत्रों के बीच, अदिति के पुत्र यानी देवता, दीति के पुत्र यानी दैत्य, तो देव और दैत्यों के बीच में ये महाकुंभ हुआ था। तो महाकुंभ में क्या क्या हुआ था, महाकुंभ की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहला काम हुआ था, देवों को श्राप मिला था। किसका? ऋषि दुर्वासा का। कौन है ऋषि दुर्वासा? ऋषि दुर्वासा ज्येष्ठ पुत्र है। किसके? अत्रि और अनसुईया के। वो दत्तात्रेय के बड़े भाई कहे जाते हैं, या दत्तात्रेय के ही एक रूप प्रारूप माने जाते हैं, जिसे जो शिव के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी करुणा से कुछ उपहार देव इंद्र को देने की कोशिश की। उन्होंने हार दिया। वो जब हार इंद्र को दिया तो इंद्र ने सहज स्वीकार किया, और उन्होंने सोचा कि मेरे को उपहार मिला है, मैं उस उपहार को किसी को भी दे सकता हूँ उपहार को। तो उन्होंने उस उपहार को अपने वाहन ऐरावत को दिया, और ऐरावत जो कि पशुवत है, जो कि पशु है, उसने उस हार को अपने पैरों तले कुचल दिया। जब तक इंद्र ने ऐरावत को वो हार दिया था, तब तक दुर्वासा क्रोधित नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही उस पशु ने उस हार को कुचल दिया, तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हुए थे। क्यों? क्योंकि चलो हार तो दिया, लेकिन तुमने उस पशु को दिया जिस पशु को उसकी कद्र नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो फिर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि भाई आपकी जितनी भी है देवत्व आपका चला जाएगा, आपकी लक्ष्मी चली जाएगी, आपका जो आप अमरता थी वो निकल जाएगी आपकी। और सही अमरता यही है कि हम हमारे इस शरीर को छोड़ करके हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो कितना जीवित रह सकता है, वो कितना अमर रह सकता है। सनातन संस्कृति का कॉन्सेप्ट यही है कि सनातन चले, नित्य, हर पल चलता ही रहे, वो रुकता ही नहीं है। जैसे कि ये काल चक्र है, कभी नहीं रुकता है। कितनी पृथ्वी आएगी, कितने ब्रह्मांड बनेंगे, लेकिन फिर भी ये चलता रहेगा। तो जो नित्य चलता रहता है उसे सनातन कहते हैं। तो सनातन काल तक कैसे अमर रहा जाए? तो अब इंद्र को तो श्राप मिल गया। इंद्र ने वो श्राप लेकर वो गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से उत्तर पूछा। ब्रह्मा जी ने बोला वो मथना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। तो पूछा क्या, कैसे? तो बोला कि ये तो अब क्या कैसे करना है, तो उसके लिए तो हमें विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि आपको मथना पड़ेगा। किसको मथना पड़ेगा? तो क्षीर सागर को, आपके अंदर के सत्व को, आपको सत्व को मथना पड़ेगा, क्योंकि सत्व अंदर छुपा रहता है, वो मथने के बाद ही बाहर आता है। और प्रकृति में ये प्रमाण है कि दूध के अंदर दही रहता है, दही के अंदर मक्खन रहता है, मक्खन के अंदर घी रहता है। वैसे ही आपको समुद्र को, क्षीर सागर, जो ये पूरा सागर है, मन एक सागर है, उसके अंदर बहुत सी लहरें उठती है। मन के अंदर हमारे बहुत से विचार है। तो किसको मथना है, किसके द्वारा मथना है? तो सागर को मथना है। मन रूपी सागर को मंदराचल के द्वारा मथना है। तो मंदराचल यानी हमारा स्वयं का मन, मंदराचल के द्वारा मथना है। तो मंदराचल हमारा मन है, तो वो तो मथा नहीं हो गया। अभी मथने के लिए रस्सी चाहिए, कुछ चाहिए जो उससे हम दोनों ओर उसको मथ सके, घुमा सके। तो हमारा मन भी अच्छाई और बुराई की ओर घूमता रहता है। तो जो अच्छाई है वो देवत्व है, तो देव ने के पास अच्छाई थी और उन्होंने घुमा दी थी, तो उसे वापस हासिल करने के लिए उनको किसका सहारा लेना पड़ा? दैत्यों का, बुराई का सहारा लेना पड़ा। तो जब उस मंदराचल को, तो रस्सी कौन बना? तो रस्सी गए, फिर शिव जी के पास जाना पड़ा, महादेव के पास। महादेव ने बोला ठीक है, मेरा ये सर्प ले जाओ, इससे मत हो। तो वासुकी रूपी सर्प से उनको मथा। तो अभी यह भी चर्चा हुई कि भाई
जो नाग है, वासुकी नाग, उसका मुंह कौन मथे, मुंह से कौन खींचेगा और पूछ कौन खींचेगा। तो बहस हुई। तो अभी देवता तो देवता है, उनको तो अच्छा ही चाहिए, मुसीबत तो चाहिए नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको तो, हम पूछ मथेंगे। अब राक्षस दैत्यों की या दानव की एक क्या कहते हैं विशिष्टता कहो या उनका अहंकार, उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास तो महादेव जी है, हम तो जहर पिए कर सकते हैं, हम तो वैसे भी कड़वे हैं। तो उन्होंने बुराई का मुंह चुना, उन्होंने जहर लेना पीना पसंद किया। और वो उन्होंने खुद किया, वो खुद वो जहर पीना चाहते थे, वो उनका चॉइस था, उन्होंने खुद निश्चय किया, वो उनका खुद का निर्णय था। उन्होंने वासुकी का मुंह चुना। अभी जब मंदराचल को सागर के अंदर रखा तो मंदराचल तो नीचे बैठ गया, घूमे नहीं, मथा नहीं घूमनी चाहिए। अभी वो मंदराचल अपने नाम के हिसाब से अचल हो गया कि भाई मैं तो ऐसे नहीं घूमूंगा। तो कुछ चाहिए ताकि वो मथने के योग्य हो। तो फिर से सब लोग गए भगवान विष्णु के पास और विष्णु ने कहा ठीक है, मैं कछुए का रूप धारण करूंगा। क्यों? क्योंकि कछुए की जो पीठ होती है वो ठोस होती है, वो गोलाकार होती है। तो उस पर अगर हम किसी चीज़ को रखेंगे तो उसको घूमना पड़ेगा, वो फ्लैट नहीं है, इट्स नॉट फ्लैट, वो ऐसे गोलाकार है। तो वहाँ पर रखेंगे तो पत्थर को भी उसके ऊपर रखेंगे तो पत्थर भी ऐसे गोल गोल घूमेगा। क्योंकि पत्थर को फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो उसको गोल गोल घुमाना इट्स नॉट ईजी। ये सोचिए कि जिसने भी महाकुंभ के बारे में लिखा है उन्होंने कितना डीप एनालिसिस किया है कि वो जानते थे कि मथने के लिए ऐसा सरफेस ही चाहिए। तो उन्होंने उसी सरफेस को डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, और वही सरफेस था। तो उस सरफेस पर रखकर मंदराचल को मथना देवों ने और दैत्यों ने आरंभ किया। और जब उन्होंने उसको मथना शुरू किया तो सबसे पहली चीज़ अगर कोई निकली तो वो चीज़ थी विष, जिसे कालकूट कहते हैं, हलाहल कहते हैं। तो हलाहल नाम का विष निकला। अभी देवताओं के पास तो न अमृत चला गया था तो वो अभी अमर नहीं थे, और दैत्यों के पास तो वैसे भी अमरता नहीं थी। तो दोनों ने पुकारा। किसको पुकारा? कि जो अमर है उसी को पुकारा, क्योंकि अमर तो वो ही है। दूसरा अमर है तो दो लोग यहाँ पर, वैसे तीन लोग यहाँ पर अमर है, लेकिन तीसरा अपनी अमरता बदलता रहता है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर दो लोग जो अमर है उसमें सबसे पहले इन्होंने याद किया कि जो पूर्ण रूप से अमर ही है, और वो है शिव। तो उन्होंने उस शिव को याद किया, और वो करुणा का सागर है। अगर क्षीर सागर में मंथन हो रहा था तो आपको करुणा चाहिए, अगर आपको कुछ मथना है तो आपको परमेश्वर की करुणा चाहिए, तभी आप मथ पाओगे, वरना वो मथ भी नहीं पाओगे। तो उस परमेश्वर परमात्मा को याद किया सबने, पूरे दिल से अपने हृदय से उसको बुलाया। परमेश्वर आए और उन्होंने वो पूरा विष अपने गले में रखा। उतारा क्यों नहीं? उतारा इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया। अगर विष उतार देंगे तो ब्रह्मांड का अंत, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो सनातन है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ना मैं उसको बाहर निकालूंगा तो बाहर भी ब्रह्मांड है, अंदर निकल जाऊंगा तो अंदर भी ब्रह्मांड है। तो शिव वो बीच की कड़ी है जहाँ से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और ब्रह्मांड लय होता है, इसलिए वो लय करता है। यहाँ पर विनाश करता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हो, लय करता हो शब्द प्रयोग के। वो जो विश्व को भी अपने गले के अंदर लय कर सकते हैं वो सदा शिव है, वो शिव है। और लय किसके द्वारा करते हैं? शक्ति के द्वारा। तो जो पार्वती है उन्होंने उसको यहाँ पर रोक रखा है। तो हम जब भी अगर हम हमारी जो थूक है वो निकलते हैं तो यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होता है।
तो वो 2 काम करता है, कुछ चीज़ों को ऊपर करता है और कुछ चीज़ों को नीचे करता है। अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारी बॉडी में। लेकिन उसको कंटिन्यूअस बैलेंस में रखना जब तक कि नेक्स्ट कुंभ ना होगा, जब कल्प की रचना होगी तब कुंभ होगा, और ये कुंभ सही में होता है। किसी को विश्वास करना है तो करे, ना करना है ना करे, लेकिन ये कुंभ सही में होता है, हर बार होता है। हम तो छोटे से जीव है जिसका सर्जन होता है और बाद में वो लय होता है उसी शिव में। वो शिव से ही जीव आता है, और जीव अपना जो भी जीता है, जो अपना जीवन जो भी जीता है उसको जी करके उसकी स्थिति रही होती है। पहले उसका सर्जन होता है, उसी जीव की स्थिति होती है, और उसी जीव का लय होकर एक नया जीव का निर्माण होता है। तो वो शिव यहाँ कंठ में उस विष को धारण करते हैं, उससे बचाते हैं, और ये नित्य होता है। ये कुंभ नित्य होता ही रहता है। आज इस कल्प में, कल उस कल्प में। हमारे हाथ में कर्म है, ये सृष्टि क्रम नहीं है, लेकिन सृष्टि क्रम जो है वो इसी कर्म के अनुसार चलती है। जो कर्म का क्रम होता है उसी अनुसार सृष्टि चक्र चलता रहता है, नित्य और सनातन। तो शिव ने उस विष को धारण किया, उसके बाद से 14 रत्न निकले, लेकिन सबसे आखिर में जो निकला उसे हम अमृत कहते हैं, जिसको पाने के लिए ये कुंभ का मेला होता है। तो मैंने आपको पहले महाकुंभ समझाया और उसका मेला क्या है। तो मेला क्यों होता है? क्योंकि जब वो अमृत निकला तो अभी दानवों ने या दैत्यों ने मन में जहर इसीलिए वो नाग का पिया था कि भाई उनको अमृत मिलेगा। उनको अंदर वो एक डिजायर थी, मतलब एक एक्सट्रीम डिजायर, जिसे कहते हैं ना कि एक डिजायर होता है जो नेचुरल होता है, और एक डिजायर होता है, एक नीड होती है और एक वांट होता है। इधर यू नीड समथिंग और इधर यू वांट समथिंग। तो देवताओं के लिए अमृत वॉज एन नीड, बिकॉज उनको अपना कार्य करना है, उसके लिए उनको अवेलेबल रहना है, तो उसकी वो नीड है। जब दानवों की वो नीड नहीं है, दैत्यों की वो नीड नहीं है, उनको अमृत इसलिए पीना है ताकि उनकी जो लग्जरी है वो नित्य चलती रहे। सो उनका जो मनोभाव था उस हिसाब से अगर उनके पास अमृत चला जाए तो प्रॉब्लम ब्रह्मांड के लिए वही की वही स्थिर की स्थिर रहेगी। तो उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ? तो यहाँ पर हमारा दूसरा अमर चरित्र आता है, और जिसे हम विष्णु कहते हैं। विश्वस्य, जो अणु अणु में व्याप्त है। अगर ब्रह्मांड में कुछ अवेलेबल है तो वो उसके अंदर व्याप्त है, वो विष्णु है। तो अणु जिसे हम एटम कहते हैं, इवन एटम्स वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड एटमॉस, जो अभ्रंश आत्मा की अभ्रंश होके एटमॉस बना, मतलब जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और जो बड़े से बड़ा होने की संभावना रखता है। क्योंकि वामन अवतार में विष्णु भगवान ने ये दिखा दिया कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, वामन से छोटे बन गए थे कि भाई आपके 3 पग भूमि, लेकिन जब वामन से विराट हुए तो फिर वो 2 ही पैरों में ब्रह्मांड के दोनों, पृथ्वी और ब्रह्मांड सब, मतलब स्वर्ग और नर्क पूरा नाप लिया, और कहते हैं कि अब मैं पैर कहाँ रखूँ। तो बलि ने उसका अभिमान त्याग किया कि नहीं यार, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरा अभिमान बड़ा नहीं है, मेरे को जो भी मिला है किसी के द्वारा मिला है, जिसके द्वारा मिला है उसी को अर्पित कर दूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। तो वो जगदीश्वर है, वो विष्णु है। उन्होंने क्या किया? मोहिनी का रूप लिया। उन्होंने यहाँ पर भगवान ने छल किया। किसके लिए किया? देवत्व के लिए छल किया, ताकि देवत्व कायम रहे। किसके साथ किया? जो छल करते हैं उन्हीं के साथ छल किया, जो छल नहीं करते उनके साथ भगवान कभी छल नहीं करते। उस दैत्य को मोहिनी रूप में से उनसे अमृत वापिस ले लिया।
तो जब अमृत वापस लेने वाले थे, उससे पहले देवता और दानव वो अमृत पकड़ने के लिए, कहते हैं ना, छोटे बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ बुरे बच्चे होते हैं, वो झगड़ते हैं कि भाई अच्छे बच्चे अच्छाई को संभालने के लिए झगड़ेंगे, बुरे बच्चे अपनी बुराई बरकरार करने के लिए झगड़ेंगे, इसलिए झगड़े। और वो झगड़ने के वक्त इन 4 जगहों पर, हरिद्वार, नासिक, महाकालेश्वर, उज्जैन और प्रयागराज, इन 4 जगहों पर वो अमृत के कलश में से बूंदे गिरी। एक कहानी ये भी है कि गरुड़ जी उस अमृत को लाते तो उनके पास से वो अमृत छलका, लेकिन मूल सार यह है कि वो अमृत छलका तो मतलब भगवान ने अमृत छलकाया है, अमृत को छलकाया है, मतलब जो उसके पास था उससे भी ज़्यादा अधिक है। दशांगुल बढ़ता है जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष से, जो दशांगुल हमेशा बढ़ता ही रहता है तो उसके पास छलकता ही रहता है। अमृत की अमरता के पास अमृतत्व की कमी नहीं रहती, तो छलकता रहता है। तो उस घड़े ने, उस धन्वंतरी से छीन कर जब घड़े, तो उस घड़े में से वो अमृत छलका और इन जगहों पर गिरा। तो ये जो मेला होता है तो उसी अमृत तत्व को पाने के लिए होता है। वो अमृत तत्व आपको बाह्य यानी बाहर से भी मिल सकता है और अंतर, क्योंकि यहाँ पर भी एक अमृत है, यहाँ से भी आपको अमृत मिल सकता है। और जो योगी होते हैं, जिसे सन्यासी कहते हैं या ऋषि कहते हैं, जो अमृत को ढूंढते हैं, वो दोनों जगह पर वो अमृत ढूंढने जाते हैं। वो लोग बाहर भी अमृत ढूंढने जाते हैं, इसीलिए सन्यासियों का मेला लगता है वहाँ पर। और जितने भी सन्यासी पूरे भारत के या ब्रह्मांड भर के हैं, वो सन्यासी कुंभ मेले में वहाँ पर स्नान करने इसलिए जाते हैं क्योंकि अंदर का तो अमृत मिले, लेकिन बाहर का भी अमृत उनको मिले, क्योंकि अंदर और बाहर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस ये जो आकार है उसी का अंतर होता है। घट तो कुंभ और महाकुंभ, तो वो कुंभ है, वो कुंभ महाकुंभ हासिल करने के जाता है। और उसका प्रमाण देने के लिए कुछ ऋषि तो अमृत को पा लिए होते हैं, कुछ योगी तो अमृत को पा लिए होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको प्रमाणित करने के लिए जाते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे पीछे लोग जाना बंद कर देंगे, लोग जाना बंद कर देंगे तो उनको अमृत नहीं मिलेगा, तो किसी दूसरे को अमृत मिले, इसलिए खुद भी अमृत पाने का दिखावा करने के लिए कुछ लोग जाते हैं। और ऐसे कई सारे साधु हैं जो महाकुंभ, तो यहाँ पर से हमें ये कहानी है, सच्ची कहानी है, लेकिन कई सौ साल पहले, कई अरबों साल पहले हुई कहानी है, जिसका हमसे अभी तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एक वास्ता है, और वो वास्ता है उस कहानी के पीछे का सार का। क्या सार है? मैंने कहा था 3 अमर चरित्र है, तीसरा अमर है मंद्राचल। हमारा मन अमर है, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी मन की इच्छाएं कभी नहीं मरती, और उसी इच्छा से नया बीज अंकुरित होता है, उसी से नया मंद्राचल बनता है, उसी से नया ब्रह्मांड की रचना होती है। इसीलिए मन जो पूरा है, तो यहाँ पर जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर में मन जो है वो ब्रह्मा है, क्योंकि वो हमारे अंदर रचना करता है। हमारे अंदर कुछ भी रचना होती है, अच्छी या बुरी, जो भी रचना होती है वो हमारे मन के अंदर होती है, उसके बाद से हमारे शरीर में प्रकट होती है। तो ये ब्रह्म वो भी अमर है, लेकिन वो अपना रूप बदलते रहते हैं, वो अपनी इच्छाएं बदलते रहते हैं। तो मंद्राचल में से अलग अलग निधियाँ निकलती ही रहती है, लेकिन उसके लिए उस मंद्राचल को क्षीर सागर रूपी मन के अंदर मथना पड़ेगा। जो हमारा मन का एटीट्यूड है उसे मथना पड़ेगा हमारा, और मंथन नित्य चलता है, वो मंथन नित्य चल ही रहा है। तो उसमें से अमृत कब निकलेगा? जब हम हमारी अच्छाई को पहचानेंगे, जब हमारी बुराई को पहचानेंगे, जब हम हमारी नीड क्या है उसके ऊपर फोकस करेंगे, और हमारे वांट्स क्या है उसके ऊपर फोकस करेंगे, कंपेयर करेंगे या बैलेंस करेंगे, समत्व करेंगे। बैलेंस का मतलब जब उसको मथेंगे तो वो जो सार है, वो जो दूध में से दही निकलेगा, उसके बाद से नेक्स्ट लेवल मक्खन निकलेगा, और उसके बाद से नेक्स्ट लेवल घी निकलेगा। तो वैसे ही जैसे जैसे हम अपने मन को
इस मंद्राचल रूपी मन को मथेंगे वैसे वैसे हमें सारी निधियाँ भी मिलेगी, सारी चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? सत्य है, जो परमात्मा है। यहाँ पर अमृत परमात्मा है। तो हमने 3 अमर चरित्र की बात की, क्योंकि हम अमर हो या ना हो, लेकिन ये 3 चीज़ें सदैव अमर ही रहती है। एक मंदराचल या क्षीर सागर और मंदराचल, एक कछुए के रूप में आए हुए विष्णु भगवान, क्योंकि वो अमर है, अणु में व्याप्त है, इसलिए वो कछुआ भी बन सकते हैं और मोहिनी भी, दोनों एक साथ बन सकते हैं। और तीसरे शिव, जो विष पीना जानते हैं। अगर हमें विष की परिभाषा समझ आ गई तो हम अमृत की परिभाषा समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और इसीलिए शिव अमर है। अगर हमने उस शिव को समझ लिया तो हम पहले ही चरण में अमर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसको समझना पड़ेगा। और यही महाकुंभ की विशेषता है। आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में क्या सुना होगा, क्या सोचा होगा, यह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे यह लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि जो मैं समझा हूँ, और अगर इससे किसी को महाकुंभ को समझने में कुछ भी हेल्प मिलती हो, उससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। और यही मेरा हेतु है, और इसी लक्ष्य के अधीन मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तकरीबन ये 27-28 मिनट का वीडियो अभी हो चुका है। शायद आप सबको मेरी बात समझ आई हो, और अगर आपको मेरी वजह से कोई भी गैर समझ हुई हो, मैं यहाँ क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक और चीज़, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, एहसास होना। इंद्र को एहसास हुआ कि मेरी निधियाँ चली गई है, मुझे उसको वापस हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट होते हो तो इस चीज़ को याद रखना कि आप मथो, खुद को मथो, आपको किसी और चीज़ नहीं मथनी है। खुद के अंतर आत्मा, खुद के अंतर मन को मथना है, और उसी में से निधियाँ निकलेंगी, उसी में से आपको आंसर मिलेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर अगर किसी के पास है तो आपके पास स्वयं है, आपको उसे ढूंढना तो होगा। उतनी मेहनत, यही कर्म है, ये कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। मैंने मेरा कर्म किया, आशा रखता हूँ आप लोग आप अपना कर्म करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मेरे से कोई भी क्षति हुई हो, मुझे माफ़ कर देना। बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपने अहंकार से मुक्त हो। यही सबसे पहला चरण होता है शरणागति का। ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 अस्तु।